बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं। बीपीएससी छात्रों पर जिस प्रकार से बिहार सरकार ने छात्रों पर लाठियां बरसाई है, उससे एक बार फिर से हिटलर की याद ताजा हो गई है। और आपको बताते चले कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर हजारों की संख्या में छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं और दर्जनों छात्रों की हालत बिगड़ गई है। और उसके बाद तो बीपीएससी छात्रों पर बिहार की पटना पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां बरसाई। और ऐसी लाठियां तो कोई कुत्ता बिलाई को भी नहीं मारता, जिस प्रकार से बेदर्दी के साथ इस ठंडी में छात्रों पर बेरहमी के साथ बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई है। और नीतीश कुमार की सरकार अब तानाशाही पर उतर गई है। और इसके बाद तो तेजस्वी यादव ने बवाल मचा दिया है। पप्पू यादव धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। खान सर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही साथ सचिवालय डीएसपी का भी बयान सामने आ गया है और बताया जा रहा कि इतने सारे छात्रों को उठा लिया गया है, इतने सारे कोचिंग सेंटरों पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। खान सर का भी नाम आ रहा है, रहमान सर का भी नाम आ रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है और आपको बताते चले कि शाम ढलते ही जिस प्रकार से बिहार पुलिस हिंसक हो गई और बीपीएससी छात्रों पर, हजारों छात्रों पर जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार तानाशाह हो गई है। नीतीश चचा से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप भी कभी युवा रहे होंगे, आप भी कभी छात्र रहे होंगे, और उस समय अगर आप पर ऐसी ही अगर लाठियां बरसाई जाती, इस ठंड में अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो कितना दर्द करता है। और जरा सोचिए कि जो छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं, जो कई दिनों से भूखे प्यासे न्याय की मांग के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, उन छात्रों पर नीतीश चचा की सरकार ने और उनकी पुलिस ने जिस प्रकार से बेरहमी का परिचय दिया है, उससे हिटलर की याद ताजा हो गई है। और नीतीश कुमार की सरकार तो तानाशाह है ही, लेकिन तेजस्वी यादव का जो बयान आया है, उससे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रहा है कि औरत का त्रिया चरित्र किसी को समझ में नहीं आ पाता। ठीक उसी प्रकार से नेताओं का त्रिया चरित्र भी किसी को पता तक नहीं चल पाता। और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव दरअसल लिखते हैं कि मानसिक रूप से बीमार लोग प्रदेश चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर ही नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी है, गुंडों की सरकार ने छात्राओं को भी नहीं बख्शा। और आगे तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, यानी कि ये नीतीश सरकार को गुंडागर्दी की सरकार कह रहे हैं। हम भी तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते हैं कि तेजस्वी यादव एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी भैया से भी ये सवाल है कि जब आपकी सरकार थी तो ऐसे ही नियोजित शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई थी, ऐसे ही बीजेपी नेताओं का सर फाड़ दिया गया था, न जाने कितनी मौतें हो गई थी, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर भी लाठियां बरसाई गई थी, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि मुखियाओं पर भी लाठियां बरसाई गई थी। आप किसी से कम नहीं है। और आप जो अभी यानी कि अब कहा जाता है कि जिस प्रकार से मरने का लाश का इंतजार गिद्ध करती है, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव भी इस बात का इंतजार कर रहे थे और गिद्ध की तरह इंतजार कर रहे थे, अपनी दृष्टि बनाए हुए थे कि कब सरकार फिर से लाठी चार्ज करवाए और हम जाकर के संवेदना प्रकट करें, उनके शुभचिंतक बन जाए। आपको बताते चले कि छात्रों के लिए ना तो नीतीश सरकार सही है, ना बीजेपी की सरकार सही है और ना ही आरजेडी की सरकार सही है, क्योंकि
तीनों का शासनकाल हमारे बिहार के लोगों ने देख लिया है और तीनों जो हैं पिटवाने का काम करते हैं और जब ये लोग विपक्ष में चले जाते हैं तो छाती कूटने लगते हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अभी छाती कूट रहे हैं जैसे इनके दुधमुहे बच्चे के साथ मारपिटाई की गई है, ठीक इसी प्रकार से जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और जब छात्रों पर, मुखिया पर, नियोजित शिक्षकों पर, सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों पर ऐसे ही जब लाठियां बरसाई गई थी तब बीजेपी वाले छाती कूट रहे थे। आज तेजस्वी यादव का समय है, वो भी छाती कूट ले। आगे हम आपको तेजस्वी यादव का भी बयान सुनाएंगे, पप्पू यादव का भी बयान सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सचिवालय डीएसपी मनु कुमारी का ये बयान सुनिए। 17वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने हेतु बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 18 दिसंबर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां कुछ शिक्षकों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को उकसाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जैसे बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं। दिनांक 23 दिसंबर को भी गर्दनीबाग अस्पताल में अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया, जहां सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए विधि विरुद्ध जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आज दिनांक 25 दिसंबर को भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। बिना अनुमति विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न की गई तथा जिससे आम जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चूंकि नेहरू पथ राजधानी का सबसे व्यस्तम सड़क है तथा यह पूर्व से ही प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क मार्ग को अवैध रूप से अवरुद्ध किया जा रहा था। उक्त विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु एक भी अभ्यर्थी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तथा उग्र होने लगे। इस हेतु प्रशासन के द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर विधि विरुद्ध जमाव को हटाया गया तथा उस दौरान किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची है। सभी अभ्यर्थियों को उकसाने, भड़काने तथा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों, शिक्षकों एवं सोशल मीडिया हैंडल के धारक और उपभोगकर्ताओं के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु नोटिस भेजी जा रही है। आज बीपीएससी कार्यालय के पास घटित घटना के संदर्भ में विधि विरुद्ध जमाव में उग्र अभ्यर्थियों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। आम जनमानस एवं सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। अपने सचिवालय डीएसपी मनु कुमारी का बयान सुन लिया होगा। अब आपको हम पप्पू यादव का बयान सुनाने वाले हैं। पप्पू यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे और उसके बाद तो इन्होंने नए आंदोलन का आगाज कर दिया है। अब आप जरा पप्पू यादव का ये बयान सुनिए। थोड़ा सा आगे कीजिए ना, नीचे तो कल डीएसपी बनेगा, सर्विस नहीं है मेरा अरे आज इतना गाली गलौज इस बच्चे को दिया गया नहीं ठीक है, आप आगे कीजिए। और बाहर भी एग्जाम दे जाते हैं तो हम लोग को गाली दी। बिहार और जगह में क्या फर्क है? करोना में हम लोग को लात मार के निकाल दिया और यहाँ पर आवाज दे रहे हैं, सब लात मार के दोनों हाथ से पकड़ी ना, ठीक। इतना लाठी मारा गया बच्चों को। हाँ, एक बच्ची का हाथ तोड़ दिया गया। मेरा लोगो पूरा ढक गया है। इन्होंने कहा कि हमको क्या है, जीत गया, मेरा पूरा लोगो ढक गया है। हम अपील करते हैं खास तौर पर आगे करेंगे सुजीत, देश के सभी बड़े लीडर सुजीत में आगे कीजिए। चाहे आम आदमी पार्टी हो, पड़ेगा नहीं आ रहा सुजीत में नहीं आ रहा। जो भी क्षेत्रीय पार्टी है सबका छोड़ के
और राष्ट्रीय पार्टी कम्युनिस्ट हो, माले हो, या कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, बिहार के जिस भी पार्टी यूनियन के स्टूडेंट लीडर यूपीएससी के बच्चों की लड़ाई नहीं है। ये पेपर रिकॉर्ड नहीं हो, बच्चे के भविष्य आगे बर्बाद ना हो। और जिस मुद्दे पर हमारे बच्चे आज लंबा दिन से तटस्थ है और एक ही डिमांड है, जांच और री एग्जामिनेशन, और री एग्जामिनेशन के लिए तैयार सरकार की मंशा नहीं है। सरकार के नौकरशाह नहीं चाहते हैं ये री एग्जाम हो। सभी लोगों ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया की वसूली की। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि पुलिस को पर अंकुश लगाइए, बच्चों पर लाठी ना चलाएं, माँ बहन की गाली ना दे, बच्चों को लड़ने दें लोकतांत्रिक तरीके से। और हम बिहार की सभी परिवार से आग्रह करें, जहां जहां सत्ता में विपक्ष के एमएलए एमपी कोरोना में भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, बाढ़ में भी नहीं निभाया, अब तो निभा ले। सुजीत भैया उठाइए ना लोगों। सभी एमपी एमएलए से आग्रह करेंगे, आप सरकार पर दबाव बनाइए, नीतीश कुमार जी से मिलिए, और जो जो मंत्री हैं सत्ता में वो अपने को तिस्मार खान दो खान समझ लिए हैं, आप ही इन्हीं के भरोसे हैं। ये मेरा आग्रह है। और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। एसपी बनिएगा सुजीत भैया तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखें। हम लोग इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका जाए। और जब जब लाठी चलेगी तो हम मरने के लिए इनके साथ खड़े। सार्वजनिक आर्थिक वैचारिक हर तरह से हम इस बच्चों के साथ हैं, इनके भावनाओं के साथ हैं और इनके अनुकूल हैं। इसीलिए हम पुनः पुलिस से आग्रह करेंगे और डीएम एसपी साहब से कि आप इस तरह का दमन बच्चों पर मत करिए। इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने दीजिए, आवाज देने दीजिए। जो बच्चे आत्महत्या किए हैं, सुजीत भैया सोनू, उस बच्चे की भी जांच हो। और फिर मैं आग्रह करता हूं, 4 जनवरी के पहले जो निर्णय आपने एग्जामिनेशन का लिया है, यदि आप री एग्जाम की पूरी मांग नहीं मानेंगे, बच्चे के यदि निर्णय हो गए तो हम लोग बिहार बनने बच्चों के साथ खड़े। हम चाहते हैं सभी पार्टी के संगठन के साथ यूनियन को मिलकर निर्णय लेकर जनवरी के पहला सप्ताह हम लोगों को देश को मैसेज देने के लिए रेल रोको, सड़क रोको जाम का निर्णय जिस दिन बच्चे का स्कूल न हो, शनिवार और रविवार, हम लोग को निर्णय लेकर एक देश में मैसेज देने की जरूरत है। हम चाहते हैं जिस मेरे बच्चों को देखिए कैसे बात वही बात कर रहे हैं। सर को पिटा, रोहित सर को। हमें जो डीएसपी साहिबा जो हैं उन्होंने हमें बताया कि आपको नेता बनने का ज्यादा शौक है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा।
आप ज्यादा ये कर रहे हैं। दूसरी चीज है, मैं सिर्फ इस बात पे बात कर रहा था, वो मेरी बहन जो भी है उनको जो मारा गया, तो मैंने बोला मैम आपकी प्रशासन क्या कर रही है, आप महिला होना तो महिला को सम्मान करना पहले सीखिए। लेकिन बोले कि मैं क्या करूंगा, आप मुझे बताओगे, ये बताने का कुछ तरीका होता है क्या? आप नहीं डीएसपी मैम की बात कर रहे हैं, अनु कुमारी के। चलिए कोई बात नहीं, वो भी हमारी बहन की तरह है और सुजीत भाई उठाइए। वो निर्दयी हो गई है, अपनी ही बहन को उन्होंने पीटा है और हम सब लोग निंदा करते हैं बेटियों को पीटने का, बच्चों के पीटने का। फिर मैं कह रहा हूँ कि कल मेरा प्रयास होगा राहुल गांधी जी को यहाँ की बात मैं रखूंगा और मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा प्रश्न जरूर कि आप छात्रों की आवाज है, आप लड़ते हैं। आपने पप्पू यादव का भी बयान बड़े गौर से सुन लिया होगा। अब बीपीएससी छात्रों को हम सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अपने हक की लड़ाई आप लड़िए, लेकिन जिस प्रकार से उग्र आंदोलन की बात कही जा रही है, उग्र आंदोलन आप मत कीजिए, किसी भी नेता के बहकावे में आप मत आइए, क्योंकि एफआईआर आप पे दर्ज होगा, आपका करियर फ्यूचर समाप्त हो जाएगा। और इन युवाओं का जरा आप स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए कि जो बच्चा कमाता नहीं है, जो बच्चा बेरोजगार होता है, घर में भी उसके साथ एक दोहरा रवैया अपनाया जाता है, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। आप भी कभी छात्र जीवन में रहे होंगे, आपके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाता होगा। यानी कि घर में भी लात लगता है इन लोगों को माता पिता से, और जब सड़क पर निकलकर न्याय की मांग करते हैं तब सरकार इनके पिछवाड़े पर डंडा बरसाती है। बिहार पुलिस को भी थोड़ा शर्म आना चाहिए, जिस प्रकार से इन छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है। हम उन पुलिस वालों से ये पूछना चाहते हैं कि जब आप भी छात्र थे और आप अपने हक की लड़ाई अगर लड़ते और इसी प्रकार से आपके पिछवाड़े पर अगर ऐसी ही लाठियां बरसाई जाती, तब आपका मिजाज क्या कहता। इस ठंडी में अगर आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होता तो आपकी मनोस्थिति क्या होती, जरा सोच समझ करके लाठियां बरसाइए, क्योंकि सरकार आएगी और जाएगी, लेकिन इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।